गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, ये चैनल मेरे को मेरी बेटी ने बना कर दिया है जिसका नाम है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, बड़ा फेमस है ये, बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता था। क्यों समझ में आता था भी बताता हूं। तो देखिए, इसका जो फेमस सेंटेंस है वो सबसे पहले मैं लिखता हूं। देखिए, इसका जो फेमस सेंटेंस है वो ये है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये बहुत फेमस है। और हम लोग जब पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, तो क्या करते थे, खेल बहुत करते थे। कहते थे हम तुम्हें एक झापड़ मारेंगे, तुम भी हमें एक झापड़ मारोगे। ये हुआ न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, लेकिन बच्चों ये बात कंप्लीट नहीं है और ये हंसी मजाक या भावनाओं से जुड़ी हुई बात है। ठीक है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है कि कोई हमें एक बार मारेगा तो हम उसको जो है दूसरा मार देंगे। बराबर नहीं होता। हो सकता है कोई ना मारे, हो सकता है कोई ज्यादा पीट दे, तो क्या होगा। ठीक है, आपने एक मारा, उधर से उसने उठा करके पूरी जो है हिसाब किताब फिट कर दिया, तो क्या होगा, तब तो नहीं हुआ। इक्वल भी नहीं हुआ, अपोजिट भी नहीं हुआ, बेकार हो गया सब। ठीक, तो देखिए ये चीज यहां पर नहीं है। ये जो है ये लॉ जो है ये जुड़ा हुआ है फोर्स से। ठीक है, फोर्स से जो है ये जुड़ा हुआ है, फोर्स के मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और उसके जो है पेयर से जुड़ा हुआ ये लॉ है। ठीक है, तो ये सबसे पहले अप्लाई होता है फोर्स के ऊपर। ठीक है, एवरी एक्शन पे नहीं होता, एक्शन कई तरीके के होते हैं। ठीक है, फोर्स के ऊपर ये अप्लाई होता है। तो फोर्स क्या होता है बच्चों, हमारा एक्शन रिएक्शन के पेयर में होता है। एक्शन रिएक्शन के पेयर में एग्जिस्ट करता है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए, हमको जो मिसकंसेप्शन है वो बड़े अजीब अजीब टाइप के हैं। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए ये एक हमारा जो है फ्लोर है, और फ्लोर के ऊपर हमारा जो है यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है। ठीक है, जिसका मास m है, और इसका जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसके कारण इसका वेट मेजर होता है mg। ठीक, mg हो गया ये। अब देखिए, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही है। ठीक, अब देखिए ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है, नहीं नीचे जा रहा है, ना आगे बढ़ रहा है, ना पीछे बढ़ रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ नेट हमारा क्या है, एफ नेट हमारा 0 है। ठीक, एफ नेट हमारा 0 है। अब हम यहां पर देखेंगे तो एफ नेट हमारा n बराबर mg आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट लॉ में पढ़ा रखा है, काफी डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक, अब मैं आपसे ये बात पूछता हूं कि क्या n और mg हमारा एक्शन रिएक्शन का पेयर है। फोर्स का n और mg एक्शन रिएक्शन का पेयर है। ठीक है बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, आपका जवाब क्या होगा आप कमेंट में लिख देना। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसको अगर आप एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं तो ये बात पूरी तरीके से गलत है। ये हमारा एक्शन रिएक्शन का पेयर नहीं है। इसके कुछ छोटे छोटे से नियम है, उसको हमेशा ध्यान रखिएगा और उसको अप्लाई करिएगा क्वेश्चंस में। तो आपका जो क्वेश्चंस में गलती होती है या समझ में नहीं आता है ना कि कहाँ पे क्या चीज किसको ड्राइव कर रही है, कहाँ पे कौन सा फोर्स लगाए, तो वो हमेशा आराम से हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो पहली बात है वो क्या है कि एक्शन रिएक्शन, इसको साफ साफ लिख लीजिए, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। ठीक है, डिफरेंट बॉडी पे ये एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है। ठीक, हमारा देखिए क्या है, यहां पर ये जो फोर्स लगा है ये सेम बॉडी m के ब्लॉक पे लगा है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी हमारा n पे लगा है, m पे ब्लॉक पे लगा है, और mg भी m पे लगा है। तो पहली बात ये फुलफिल नहीं करता। दूसरी बात हुई हमारी कि जो है कि फोर्सेस या लिखे फोर्स इज ऑफ सेम नेचर। ठीक है,
ये जो फोर्स होता है ये सेम नेचर का होता है। यहां पे देखिए क्या है, ये mg वेट का फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है हमारा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो दोनों नेचर सेम नहीं है, दोनों का नेचर हमारा अलग है, तो यहाँ पे वो बात भी हमारी फेल हो जाती है। और तीसरी बात है, ये बात तो आपको जानते हैं कि जो है ये जो है हमारा फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर, ये पेयर में एग्जिस्ट करता है, ये बात तो आपको पता है। तो इन तीन बातों को ध्यान में रख करके हम जो है अपने सारे जो है कंसेप्ट लगाएंगे, सारे सवाल इसी को देख करके लगाएंगे, बाकी सारी बात फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की लगेगी इसमें, ठीक है। तो देखिए आपको यदि अप्लाई करना आ गया तो आपके सवाल हो जाएंगे इजी, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूं कि किस तरीके से ये चीज हमारी अप्लाई होती है, ठीक है। एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, जैसे एक ब्लॉक बना दें या कुछ भी बना दें, सब पे mg हम खूब लगाते हैं नीचे की ओर, ठीक है। तो देखिए mg कौन लगाता है इस ब्लॉक के ऊपर, mg कौन लगाता है, mg लगाती है हमारी अर्थ, ठीक है। अर्थ जो है हमको mg लगाती है इस ब्लॉक के ऊपर और ये ब्लॉक हमारा लगता है mg इसके ऊपर, ठीक है। देखिए यहां पर दोनों बात सेटिस्फाई हो रही है, एक्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये अर्थ है, ये हमारा ब्लॉक है, डिफरेंट बॉडी इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन, और क्या हुआ कि सेम नेचर, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, सेम नेचर हो गया यहां पर। अब देखिए एक फोर्स होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, अभी मैंने उसके बारे में आपको बताया नहीं है, इसके बाद बस वही स्टार्ट होने वाला है। फ्रिक्शन फोर्स होता है, देखिए दोनों हमारा सरफेस है, दोनों कांटेक्ट में है, मैंने आपको फोर्स दिखाने के लिए इसको बनाया है थोड़ा सा सेपरेट। ये सपोज करिए इस डायरेक्शन में हमारा आगे की ओर जा रहा है, फोर्स लग रही है इसके ऊपर F, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगेगी बेटा यहां पे, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, यानी कि सरफेस इस ब्लॉक M के ऊपर, M मास वाले ब्लॉक के ऊपर बैक डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा और ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स सेम मैग्नीट्यूड से लगाएगा। और देखिए यहां पर भी वो बात हो गई कि ये हमारा हो गया डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहा है और क्या है, सेम नेचर का फोर्स है, ठीक है, और पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है। बस यही तीन चीजें हमको देखनी होती है। देखिए फोर्सेस बहुत तरीके की है, इनफाइनाइट टाइप की है और सारी की सारी हमारी जो है एक्शन रिएक्शन के पेयर में एग्जिस्ट करती है और डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती है, ठीक है। किसी भी फोर्स को आप देख लीजिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा जो है लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक फोर्स भी हमारा अपोजिट बॉडीज पे लगेगा, और क्या कहते हैं विस्कस फोर्स है वो भी डिफरेंट लेयर्स के बीच में लगेगा। तो कोई भी फोर्स हो वो हमारा डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा, पेयर में लगेगा और जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। ये हमारा जो है टोटल बात हो गई एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस के, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सवाल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस कंसेप्ट को उसमें कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसी में आपको होगी प्रॉब्लम और आप जो है गलती कर सकते हो, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना तो उसके बाद गलतियां होना अपने आप ही बंद हो जाएंगी। बच्चों आप लोग सर्कस गए होंगे, ठीक है, सर्कस आप लोग गए होंगे, तो चलिए सर्कस की कुछ बात करते हैं। देखिए आप लोगों ने सर्कस में या रियलिटी शोज आ रहे हैं, बहुत से रियलिटी शोज आते हैं टीवी पे, देखे होंगे। तो उसमें क्या होता है कि कोई बंदा जो है रस्सी से ऊपर ऐसे पकड़ के चढ़ता है, ठीक है। तो चलिए उसी की बात करते हैं। तो देखिए सपोज करिए ये हमारा जो है एक हमारा हो गया रोप, रस्सी है, और ये कोई बंदा है हमारा जो कि ऊपर की ओर चढ़ रहा है। ये हमारा देखिए हो गया बंदा, और इस तरीके से ये हमारा जो है ये ऊपर की ओर इसको रस्सी को पकड़ के चढ़ रहा है, ठीक है। अब चढ़ रहा है तो इसको कौन सी फोर्स ऊपर लेके जा रही है, ठीक है। और यहां पर एक्शन रिएक्शन का पेयर कैसे बनता है, आइए चलिए इसको बताता हूं मैं आपको। देखिए ये रस्सी है, ठीक है, रस्सी है, रस्सी के ऊपर जब ये बंदा लटकेगा तो क्या करेगा, कौन कौन सी फोर्सेस रस्सी के ऊपर लगेगी, चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए एक तो इसका वेट लगेगा mg, ठीक है। दूसरा ये क्या करेगा, रस्सी को नीचे की ओर खींचेगा, रस्सी को जब नीचे खींचेगा तो रस्सी में एक टेंशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है, और उतनी ही इक्वल एंड अपोजिट जो है टेंशन
इसमें डेवलप हो जाएगी इस बंदे में, ठीक है, ठीक है। टेंशन की फोर्स जो है ये बंदा डाल रहा है नीचे की ओर, ये बंदा टेंशन की फोर्स रस्सी के ऊपर लगा रहा है नीचे की ओर, इस तरीके से इसको खींच रहा है, तो टेंशन की फोर्स इसके ऊपर नीचे की ओर लग रहा है और रस्सी इस बंदे के ऊपर लगा रही है टेंशन की फोर्स, ठीक है। तो इस टेंशन की फोर्स से ये ऊपर की ओर चला जाता है, धीरे धीरे जाएगा, जितना टेंशन लगाएगा उस हिसाब से वो जो है चला जाएगा। तो इस एक्शन के कारण जो है ये बंदा हमारा ऊपर जाता है। अब सपोज करिए m इज इक्वल टू हमारा है 80 kg, ठीक है, m इज इक्वल टू 80 kg है और ये जो है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ये जो बंदा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। देन फाइंड टेंशन इन द रोप, ठीक है, टेंशन इन द रोप व्हेन रोप इज मासलेस, ठीक है। ये यहां पे हमारी बात आ गई। अब देखिए इस व्यक्ति का हम बनाते हैं एफबीडी, ये हमारा आदमी हो गया, ठीक है। अब देखिए इसकी एफबीडी कैसे बनेगी, इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रही है नीचे ग्रेविटी की mg और दूसरी इसी के ऊपर लग रही है टेंशन की फोर्स और एक्सेलरेशन हमारा हो रहा है ऊपर की ओर डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए जिस डायरेक्शन में हमारा जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव और दूसरे को लेते हैं निगेटिव। तो देखिए ये हो गया, तो पॉजिटिव में से निगेटिव को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो देखिए ये हमारा हो गया t माइनस mg बराबर ma, ये हमारा हो गया इक्वेशन इस चीज का। अब देखिए यहां पे क्या होगा, टेंशन की फोर्स निकालिए तो टेंशन इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस ma, ठीक है, mg प्लस a और देखिए m हमारा 80 और g है 10 और 2 मीटर पर सेकंड की एक्सीलरेशन से वो ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 80 इंटू 12 और ये आ गया 12×96 960 न्यूटन। ये हमारा जो है 960 न्यूटन का टेंशन इस रोप में डेवलप होगा जब ये 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर की ओर जाता है। मुझे पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि टेंशन की डायरेक्शन जो अधिकतर हम लगाते हैं वो अवे फ्रॉम द लगाते हैं, ठीक है। और यदि हम अवे लगा देंगे इसमें तो हमारी इक्वेशन नहीं बनेगी। होता क्या बच्चों, हम जब इसको बनाएंगे तो इस हिसाब से बनाएंगे कि ये आदमी टेंशन नीचे की ओर लगा रहा है, टेंशन नीचे की ओर, और टेंशन जो रोप है, रोप टेंशन इस आदमी के ऊपर की ओर लगा रही है जिससे ये ऊपर की ओर जा रहा है। इस तरीके से इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। टेंशन का डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग होता है किसी रोप में, ठीक है। टेंशन का डायरेक्शन हर पॉइंट पे आप कहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो उस पे जो है अलग अलग होता है, ठीक है। ये हमारी हुई बात। चलिए इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं और फिर देखते हैं कि यहां पे क्या होता है, ठीक बच्चों। ठीक, सपोज करिए जैसे सेना वाले लोग भी होते हैं ना, वो भी रस्सी से बहुत चढ़ते हैं। सेना में जो हमारे सैनिक हैं, ग्रेट सैनिक, ग्रेट आर्मी हमारी है, उसमें भी लोग ऐसे ऐसे चढ़ते हैं। तो सपोज करिए कि यहां पर एक पहाड़ी है, इस तरीके से पहाड़ी का सरफेस है और यहां पर किसी सैनिक को चढ़ना है, ठीक है। सैनिक को चढ़ना है और उसके पास एक रस्सी है, ठीक है। रस्सी क्या करती है, वो 1000 न्यूटन का फोर्स को बियर कर सकती है। टेंशन जो है 1000 न्यूटन का बियर कर सकती है, ठीक। ये हमारी हुई पहली कंडीशन, ठीक। अब यदि देख लीजिए, अब यदि एक सैनिक है हमारा जो इस रस्सी से ऊपर चढ़ रहा है अपने किसी काम को फाइनल करने के लिए, यहां से चढ़ रहा है, तो चलिए इसके पैर भी इधर रस्सी पे बना देते क्योंकि यही कंडीशन होती है। ये इसको ऊपर चढ़ रहा है इस तरीके से, तो ये किस एक्सेलरेशन से मैक्सिमम चढ़ सकता है कि ये रस्सी ना टूटे, ठीक है। मान लीजिए बहुत ज्यादा तेजी से चढ़ेगा तो जो है टेंशन बढ़ जाएगा हमारा, और रस्सी जितना बियर कर सकती है उससे ज्यादा जो है बियर नहीं कर पाएगी, रस्सी टूट सकती है। तो ये हमको निकालना है कि कितना जो है ये बियर कर सकती है, किस एक्सेलरेशन से ये सैनिक जो है इस पहाड़ी के ऊपर चढ़े, ठीक, कि ये रस्सी ना टूटे, ये हमको निकालना है, ठीक है। ये हमारा टारगेट है। तो हम सपोज करते हैं कि वो ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, हमने मान लिया कि ए एक्सेलरेशन से वो चल रहा है, ठीक। और क्या है, इसका मास हमारा है 80 kg, ठीक है, मास है हमारा 80 kg। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। तो देखिए इसका जो वेट नीचे लगेगा mg, ठीक है। अब देखिए फिर वही बात है कि ये सैनिक, ग्रेट सैनिक हमारा इसको नीचे खींच रहा है टेंशन T से, ठीक है, ऐसे खींच रहा है टेंशन T से। अब क्या होगा,
कि न्यूटन के थर्ड लॉ से रस्सी इस सैनिक के ऊपर टेंशन लगाएगी ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर, जिससे ये भागेगा। तो सपोज करिए टेंशन इधर इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है, ये नीचे की ओर टेंशन इस पे लगा रहा है, और क्या हुआ कि जो है रस्सी इसके ऊपर टेंशन लगा रही है और ये ऊपर की ओर चला जाता है। तो इसका जब एफबीडी बनाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये हमारा हो गया सैनिक जो कि रस्सी पे इस तरीके से है, और इसका एफबीडी बना रहे हैं तो देखिए mg इसका हुआ नीचे, और इसके ऊपर जो टेंशन लग रही है रस्सी के द्वारा वो हुआ ये t। डायरेक्शन मोशन का ये है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे। फाइनल जो है हमारा ऊपर की ओर भाग रहा है, तो हमारा जो वही न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे यहाँ पे, वो होगा एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, और ये आ जाएगा टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ठीक, टी हमारा कितना मैक्सिमम हो सकता है 1000 न्यूटन, और ये हमारा है 80 और जी है हमारा 10। ठीक है, ये हमारा हो गया एम ए, एम की वैल्यू है हमारी 80 इंटू ए। ठीक, अब ये देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ रहा है हमारा 80 ए इज इक्वल टू 200, यानी कि a इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हमारा जो आर्मी का सोल्जर है वो यदि सेफली से चलना चाहता है तो अपने एक्सेलरेशन को या तो मैक्सिमम इतना रखे या इससे कम रखे, तो वो ऊपर यहां तक पहुंच जाएगा और रस्सी नहीं टूटेगी। ठीक है, वो अपनी आर्मी की एक्टिविटी को अंजाम दे देगा और हमारी कंट्री को सेफ रखेगा। ठीक है, चलिए ये हमारी हुई बात। अब चलिए कुछ बात करते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख करके किताबों में, खासतौर से एस.सी. वर्मा जी के किताब में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से दे रखे हैं, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन, उसको देख के हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि होंगे कैसे। तो उसमें से ही एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से उसको करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, देखिए ये एक हमारा जो है मजदूर है, लेबर है, और ये क्या कर रहा है, कुछ अपना वजन उठा रहा है। कैसे उठा रहा है अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये यहां से एक रोप के थ्रू यहां से कुछ सामान को यहां से इस तरीके से खींच रहा है। ठीक, इस मजदूर का वजन है 75 केजी, और इस जो ब्लॉक को ये उठा रहा है इसका वजन है 50 केजी, यानी कि इसके ऊपर 50 जी का फोर्स लग रहा है। ठीक, ये ऊपर अपने दोनों हाथों से इसको उठा रहा है। ठीक, यहां पे हुई बात। ब्लॉक ढेर सारे थे, इसका जो सुपरवाइजर था वो आया, इसकी प्रॉब्लम देखी और कहा कि तुम डायरेक्ट ना उठाओ, मैं तुम्हें एक पुली दे देता हूं और उस पुली के थ्रू तुम ये ब्लॉक उठाओ तो हो सकता है तुम्हें आराम मिल जाए। ठीक है, तो उसने एक यहाँ पे पुली लगा दी इस तरीके से। ठीक, और पुली के थ्रू ये ब्लॉक जो थे, बाकी बचे हुए ब्लॉक, वो ये उठाने लगा। हर एक ब्लॉक का जो वेट है वो हमारा 50 केजी है। ठीक है, 50 केजी ब्लॉक है। अब देखिए यहां से पुली से इस तरीके से ये यहां पे इस तरीके से पुली खींच करके ये ब्लॉक के उठाने लगा। ठीक, अब जो सवाल यहां पे है वो ये है कि मजदूर को किस कंडीशन में ज्यादा आराम मिलेगा। ठीक है, और क्यों, और इसके बाद जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस फ्लोर पे कितना कितना होगा, ये बात यहां पे पूछी गई है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर कितना कितना होगा। तो चलिए यहां पर केस कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो है फोर्सेस लग रही हैं पूरे सिस्टम के ऊपर। तो देखिए बच्चों, यहां पे क्या है, यहां पे एक मजदूर का वेट लगेगा इस फ्लोर के ऊपर नीचे की ओर, ये देखिए इस तरीके से 75 जी। ठीक, और ये मजदूर इसको ऊपर खींच रहा है, तो यानी कि ऊपर की ओर एक टेंशन लगा रहा है। ठीक है, एक फोर्स टेंशन की लगा रहा है जिससे ये ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम मान के चलते हैं कि ब्लॉक जो है ऊपर नहीं जा रहा है, ये इसी कंडीशन में होल्ड है। मजदूर ने पकड़ रखा है टेंशन टी से और ये ब्लॉक यहाँ पे होल्ड है। ठीक, ये ब्लॉक होल्ड है। अब देखिए नॉर्मल थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से टेंशन की फोर्स मजदूर इस रोप पे लगा रहा है, तो ये रोप मजदूर के ऊपर टेंशन की फोर्स लगाएगा और वो फोर्स होगा नीचे की ओर। देखिए एक्शन रिएक्शन प्रेशर, ये भी टेंशन है, ये भी टेंशन है। ठीक, ये हमारा बन गया, ये भी टेंशन है, ये भी टेंशन है। यही चीज हमें ध्यान रखना है, सेम नेचर
ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडीज एंड एक्शन रिएक्शन पेयर, तीनों कंडीशन यहाँ पे हमारी फुलफिल हो रही है। इसके अलावा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा जो ये फ्लोर लगाएगा ऊपर की ओर, सपोज करते हैं ये N1 है, ठीक है। दो कंडीशन है, इसलिए पहले के लिए हमने मान लिया इसको N1 और टेंशन को भी हम T1 मान लेते हैं। इस तरीके से इस कंडीशन के लिए टेंशन हमारी T1 है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये ब्लॉक यहाँ होल्ड है, मूव नहीं कर रहा है, तो यहां पर जो टेंशन की फोर्स है T1 ये हमारी बैलेंस हो रही है 50G से, इसके वेट से। तो टेंशन T1 हमारा हो जाएगा 50 इंटू 10 यानी कि 500 न्यूटन। 500 न्यूटन का टेंशन का फोर्स इस जो है रोप में होगा और इतना ही जो है फोर्स ये लगाएगा फ्लोर के ऊपर, ठीक है। अब देखिए इस जो है मजदूर का हम एफबीडी बनाते हैं और एफबीडी पे देखते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स हमारी लग रही है। तो देखिए एक फोर्स हमारी लग रही है वेट के इसके जो कि है 75G, ठीक है। दूसरी फोर्स लग रही है हमारी टेंशन की, टेंशन का रिएक्शन पेयर आ रहा है T1 नीचे की ओर और एक हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है। अब ये पूरा सिस्टम मूव नहीं कर रहा है यानी कि इक्विलिब्रियम में है, यानी कि क्या होगा एफ नेट हमारा होगा 0, एफ नेट 0 होगा। तो देखिए ये हम जो है देखते हैं, इसको ले लेते हैं पॉजिटिव और इसको ले लेते हैं निगेटिव, ये ऊपर की ओर है ये नीचे की ओर है। तो हमारा जो n माइनस, ठीक है, n माइनस T1 प्लस 75G बराबर 0। देखिए ऊपर की ओर फोर्स ये होगी, नीचे की ओर दोनों कंबाइंड फोर्स हमने इस तरह लिख दी, यानी कि हमारा क्या हो गया n इज इक्वल टू T1 प्लस mg, ये हो गया, ठीक है। n इज इक्वल टू T1 प्लस mg ये हमारा निकल के आ गया। और इस कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है, इस कंडीशन में ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है, T1 हमारा आया था देखिए 500 न्यूटन, तो ये आ गया हमारा 500 न्यूटन प्लस m है हमारा 75 और g है हमारा 10, तो ये आ गया हमारा 500 प्लस 70 750 यानी कि 1250 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस फ्लोर पे लगेगा, ठीक है। इस फ्लोर पे 1250 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो हम यहां पर इसको लिख लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमने N1 माना था तो सब जगह N1 कर देते हैं, ठीक है। तो N1 हमारा होगा वो होगा 1250 न्यूटन का, ठीक है। ये हमारी कंडीशन थी पहली। अब दूसरी कंडीशन में लग गई पुली, ठीक है। अब पुली लगी है तो पुली का हो सकता है कुछ एडवांटेज हो या डिसएडवांटेज हो, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इसके वेट के हिसाब से जो कि है 75G। अब क्या हो रहा है कि इसके ऊपर एक टेंशन का फोर्स लगेगा जिससे ये ऊपर जाने की टेंडेंसी में होगा, लेकिन फिलहाल जो अभी क्वेश्चन है उसमें ये होल्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए टेंशन जो है ये जो है मैन टेंशन इस कंडीशन में ऊपर की ओर लगा रहा था, ठीक है, इसको खींचने के लिए। अब क्या है कि इसको इस कंडीशन में होल्ड करने के लिए ये टेंशन लगाएगा नीचे की ओर। सपोज करते हैं टेंशन है हमारा T2, ठीक है, मान लेते हैं क्योंकि सिस्टम हमारा बदल गया इसलिए T2 हम इसको मान लेते हैं, हो सकता है बराबर हो या ना बराबर हो, ठीक है, T1 के। अब देखिए क्या होगा, यहां पर हम न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे। किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये मैन इस रस्सी पे नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, यानी कि ये रस्सी इस मैन के ऊपर की फोर्स उतना ही फोर्स लगाएगी, ऊपर की ओर उतना ही फोर्स लगाएगी जो कि होगा T2 का, ठीक है। यहां पर ये बात हमारी आई। और दूसरी बात ये आई कि हमारे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमको ये एक मिलेगा जो फ्लोर लगाएगा इस मजदूर पे, वो होगा N2, ठीक है। अब देखिए इस मजदूर का हम फिर से एक बार एफबीडी बनाते हैं इस कंडीशन में। देखिए वेट हो गया इसका 75G, टेंशन की फोर्स ऊपर की ओर लग रही है जो कि रस्सी जो है रिएक्शन के रूप में इस पे लग रहा है T2, और दूसरा हमारा जो लग रहा है N2 ऊपर की ओर लग रहा है। देखिए ये हमारी हो गई कंडीशन। अब इस कंडीशन के साथ क्या होगा, ये पूरा मैन फ्लोर सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, यानी कि फिर यहाँ पे क्या होगा, एफ नेट हमारा हो जाएगा 0, एफ नेट हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या करते हैं, यानी कि T2 प्लस N2 माइनस 75G इज इक्वल टू 0, ठीक, 75 इज इक्वल टू 0 ये आ गया। यानी कि अगर हमें T2 या N2 निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा हो जाएगा 75G माइनस T2, ठीक है।
75G माइनस T2। अब देखिए ये इक्विलिब्रियम में है, T2 को होल्ड कर रखा है 50G ने, T2 हमारा होगा 50G, T2 हमारा होगा 50G। तो देखते हैं इसको निकालते हैं, तो 50 इंटू 10 T2 इक्वल टू हो गया, तो T2 हमारा निकल के आ गया 500 न्यूटन। ठीक है, अब 500 न्यूटन हम इसमें रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हो गया N2 इक्वल टू, ठीक है, 75 इंटू 10 माइनस 500, ये आ गया, तो आ गया 750 माइनस 500, यानी कि इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अब लगेगा जो हमारा वो लगेगा 250 न्यूटन का, 250 न्यूटन का हमारा लगेगा जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। देखिए पहली कंडीशन में हमारा आया था N1 जो था वो आया था 1250 न्यूटन, ठीक है, 1250 न्यूटन। और दूसरी कंडीशन में वही जो है हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम हो जाता है जब हम पुली प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि मजदूर को आराम मिल जाएगा, वो उसको यहां पर जो है इसको पुल करने के लिए ऊपर कम फोर्स का यूज करना पड़ेगा। ये इसका जो है एडवांटेज था पुली का। और फ्लोर भी हमारा सेफ रहेगा, फ्लोर के टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम लग रहा है और इस कंडीशन में और इस कंडीशन में ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे फ्लोर डैमेज हो सकता है। तो ये हमारा पुली का एडवांटेज था। चलिए बच्चों, अब जो है सवाल करते हैं हम वेइंग मशीन के, जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे बेस होता है। बच्चों हम लोग अपना वेट कभी ना कभी लेते ही हैं, ठीक है, कभी शौक में लेते हैं, कभी किसी का वजन ज्यादा होता है तो टेंशन में लेता है, कभी किसी का कम होता है तो लेता है, कभी बीमारी पड़ जाती है तो लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेइंग अपना करते हैं। तो वेइंग मशीन जो होती है वो हमारा क्या बताती है, वेइंग मशीन हमारा बताती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा जो है वेइंग मशीन हमको बताती है, जो हम वेइंग मशीन के ऊपर लगाते हैं। ठीक, तो सपोज करिए ये हमारी वेइंग मशीन है और इसके ऊपर एक सज्जन हमारे खड़े हैं। ठीक, इनके ऊपर एक सज्जन खड़े हैं जिनका वजन थोड़ा सा ज्यादा है। चलिए ज्यादा वजन वाला इंसान बना देता हूं मैं इसके ऊपर। ये देखिए हमारे थोड़े से हैवी भाई साहब हैं जो इसके ऊपर खड़े हैं, ये इनका हाथ है, इन्होंने अपने पेट के ऊपर रख रखा है। ठीक, ये अपना वजन ले रहे हैं। ठीक, वजन ले रहे हैं, तो देखिए किस तरीके से ये अपना वेट करेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से इनका वेट सपोज करते हैं हमारा M है, कैपिटल M, G नीचे लगेगा और इसके ऊपर जो मशीन जो है, मशीन इनके ऊपर एक लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1, N मान लीजिए N लगाती है। ठीक, अब क्या होता है कि ये इसके ऊपर एक फ्लोर के ऊपर लगाएंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और यही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का रिएक्शन फोर्स हमको मिलेगा इसके रूप में। ठीक है, अब देखिए पूरा सिस्टम ये इक्विलिब्रियम में है, ये कहीं जा नहीं रहा है, तो ना जाने के कारण क्या होगा, फिर वही बात हो गई कि F नेट हमारा हो जाएगा 0। अब देखिए ऊपर वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा N माइनस mg बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि N इक्वल टू mg हो गया। ठीक है, N इक्वल टू mg हो गया और यही हमारा जो है वेट आएगा इस जो है भारी भरकम पर्सनालिटी का जो इस मशीन के ऊपर खड़े हैं सज्जन। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा कई तरीके से बनता है, और वो ये होता है कि जब ये पूरा का पूरा सिस्टम रखा हुआ है लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट या तो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है या लिफ्ट की हमारी रस्सी टूट जा रही है, तो क्या होता है। इस टाइप के 3 केस बनते हैं और मैं इसमें जो है एक एक जो है केसेस को मैं एनालाइज करता हूं। तो ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं कि यहां पर हमारा ये पूरा सिस्टम पहुंच गया एक लिफ्ट में अंदर, एक लिफ्ट के अंदर ये सिस्टम हमारा गया पहुंच। ठीक, पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में ये हो रहा है कि हमारा जो है लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है। ठीक है, और इसके ऊपर देखिए वेट क्या है, सॉरी फोर्सेस क्या है, अभी भी वही है, फोर्सेस कुछ नहीं बदली, लेकिन क्या हुआ कि पहले केस में हमारा F नेट था 0, लेकिन अब जब लिफ्ट ऊपर जाने लगी तो F नेट हमारा 0 नहीं रहा। ठीक है, F नेट हमारा 0 नहीं रहा, ये यहां पर हो गया। तो देखिए अब यहां पर हम यदि इसके नीचे देखें, इसको पॉजिटिव माने इसको नेगेटिव माने, तो क्या होगा कि ऊपर की ओर जा रही है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स माइनस mg इज इक्वल टू ma, क्योंकि देखिए अब ये ऊपर की ओर जा रही है।
अब यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगा था। जब ये इक्विलिब्रियम में था पहली कंडीशन में, तब हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगा था। और जो थर्ड लॉ हमको दे रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों के ऊपर किस तरीके से लग रहा है उसको बारे में बता रहा है। बच्चों किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, न्यूटन के तीनों रूल एक साथ लगते हैं, बस हमको उसको देखना पड़ता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, n बराबर, ठीक है, n बराबर ma प्लस mg ये आएगा, यानी कि mg प्लस a ये हमारा निकल के आएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही जो है वेइंग मशीन हमको मेजर करके बताती है। उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको, या ये जो सज्जन खड़े हुए हैं इनको वेट और ज्यादा फील होगा। मतलब जब हम मूविंग करते हैं ऊपर तो हमें अपना वेट ज्यादा फील होता है। तो ये टेंशन में आ जाएंगे, कहेंगे मैं पहले से मोटा था अब और मोटा हो गया हूं, वजन और ज्यादा आ रहा है, तो इनका बीपी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और यही हमको मशीन मेजर करके उस कंडीशन में बताएगी। चलिए अब एक काम करते हैं कि इस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बदल देते हैं। सपोज करते हैं कि हमारी जो लिफ्ट है अब नीचे आ रही है, तो अब ये नीचे आ रही है, तो अब देखिए फिर यहाँ पे क्या क्या होता है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वही डायरेक्शन रहेगा, मशीन इस सज्जन के ऊपर लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये सज्जन मशीन के ऊपर नीचे की ओर लगाएंगे और यही सिस्टम चलेगा। अब इनके अगर एफबीडी बनाया जाए इनका, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इनके ऊपर लग रहा है हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर, और ये लग रहा है हमारा नीचे की ओर। अब इस तरफ इस टाइम क्या है कि मशीन नीचे आ रही है, यानी पॉजिटिव हम इसको मान लें, और मशीन में नीचे आ रही है, लिफ्ट नीचे की आ रही है, यानी कि ये फोर्स हमारा जाता है तो इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको निगेटिव मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में एफ नेट हमारा 0 नहीं है, एफ नेट हमारा होगा m बराबर ma, एफ नेट बराबर ma हो जाएगा। फिर कंडीशन यहां पे बदलेगी। अब देखिए क्या होता है, mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बराबर ma, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा mg माइनस a। ठीक है, mg माइनस a आ जाएगा। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा हो गया कम, और यही वेट जो है मशीन हमको फील करके देगी, मशीन हमको मेजर करके देगी, फील करके नहीं देगी। फील हमको होगा कि हमारा वेट थोड़ा सा कम हो गया है, हम अपने आप को थोड़ा सा हल्का महसूस करेंगे। ये जो है लिफ्ट में ऊपर नीचे जाने से ऐसा होता है। इस चीज का फीलिंग आपने भी कभी लिया होगा, कभी आप मेले में गए होंगे, किसी अम्यूजिंग पार्क में गए होंगे, तो उसमें बहुत बड़े बड़े से झूले होते हैं जो कभी ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे ले जाते हैं, कभी गोल गोल घुमाते हैं, कभी आगे कभी पीछे। उसमें क्या होता है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो हमको थोड़ा सा ऊपर से एक फीलिंग आती है कि हमारा वेट बढ़ रहा है या हम थोड़ा सा मुश्किल से ऊपर बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब नीचे आते हैं तो हमको हल्कापन लगता है, एक गुदगुदी सी होती है पेट के अंदर। तो उसमें वो इसीलिए होता है कि हम उस समय वेट लेस कंडीशन में होते हैं, या तो हमारा वेट बिल्कुल लेस हो जाता है या थोड़ा सा हमें कम फील होता है, तो हमारे अंदर एक जो है अजीब सी फीलिंग आती है, बड़ा इंजॉय होता है उसमें। ठीक है, ये कंडीशन हमारी यहाँ पर बनती है। अब बच्चों हमको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जो लिफ्ट जो है वो बंधी होती है एक जो है केबल से। सपोज करिए केबल से लिफ्ट यहाँ पे बंधी हुई है। अब किसी कारण से केबल गई टूट, अब क्या होगा, ये ए हमारा हो जाएगा जी, और ये नीचे की ओर गिरेगा इस तरीके से। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हम फिर वही देखेंगे कि ये हमारा लिफ्ट नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो एफ नेट हमारा क्या होगा, mg माइनस n इज इक्वल टू ma। ठीक है, अब देखिए a हमारा कितना है, यहाँ पे g के बराबर है, तो ये हो गया हमारा mg, तो ये हो गया mg माइनस n इज इक्वल टू mg, यानी n हो गया हमारा 0। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब हमारा ये जो है नीचे आएगा, ये जब हमारा नीचे आएगा ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से, तो ये मशीन हमको रीडिंग बताएगी 0, यानी कि हम बिल्कुल कंप्लीटली वेटलेसनेस के कंडीशन में आ जाएंगे और हमको अपना ही वेट फील होगा 0। ठीक है, अपना ही वेट हमको फील होगा 0। अब कभी या तो आप जाइएगा मेले वगैरह में या कभी झूले वगैरह में झूलेगा, तो इस चीज को फील करिएगा, साइंस के साथ ज्यादा मजा आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारी कंडीशन हुई लिफ्ट की और लिफ्ट में लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। वेइंग मशीन
हटा देंगे तो भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेम होगा। लिफ्ट के क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैं जब पढ़ाता हूं ना तो उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर ये धीरे धीरे प्रैक्टिस कराने के बाद उनको समझ में आ जाता है। अगर मेरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल खेत हो जाएंगे। चलिए ये देखिए, एक हमारा है ये इस तरीके से लिफ्ट है, ठीक है, एक लिफ्ट है और यहां पे एक लगी हुई है हमारी पुली, ठीक है, और इसके अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है। बड़े फेमस क्वेश्चन है ये सब, ठीक। एक आदमी इस तरीके से देखिए खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और इसने क्या कर रखा है कि इससे जो है इस तरीके से इसको रस्सी से पकड़ रखा है, ठीक, इस तरीके से रस्सी को पकड़ रखा है, जिससे क्या होता है कि ये ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, ठीक, ना तो नीचे जा रहा है, मतलब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में हमको निकालना है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स by the man on the floor, normal reaction force by the man on the floor, ठीक है, ये हमारा हुआ क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करना है, हम सपोज कर लेते हैं ये जो है आदमी है हमारा 80 kg का और लिफ्ट है हमारी 40 kg की, ये हमने एज्यूम कर लिया इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या हमारा एक ही काम है, कैसा भी सिस्टम बना हो एक ही काम करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे सवाल करने में। सबसे पहले कौन कौन सी फोर्स लग रही है उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फोर्स लगेगी नीचे की ओर, वो लगेगी हमारी mg यानी कि 80g जो इस पे लगेगी। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लिफ्ट लगाएगी इस आदमी के ऊपर जिसको होगा हमारा n। ये देखिए ये आदमी इसको नीचे की ओर खींचेगा, मतलब क्या हुआ कि टेंशन को नीचे की ओर लगाएगा और ये रस्सी इस आदमी के ऊपर टेंशन इस तरीके से लगाएगी, ठीक। ये हमारा हो गया इस मैन का ऊपर लगने वाले फोर्स। अब देखिए हम इसका बनाते हैं एफबीडी यहाँ पे इस तरीके से। ये हो गया हमारे सज्जन जिन्होंने रोप पकड़ रखी है और इनके ऊपर एक फोर्स लग रहा है mg का, एक फोर्स लग रही है हमारी टेंशन की और दूसरी फोर्स ऊपर की ओर लग रही है हमारी नॉर्मल रिएक्शन की, ठीक है। इस कंडीशन में सब रुका हुआ है, यानी कि एफ नेट हमारा हो गया 0, एफ नेट हमारा हो गया 0। एफ देखिए अब इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, T प्लस एन, ऊपर वाले को हमने पॉजिटिव ले लिया, नीचे वाले को नेगेटिव ले रहे हैं, तो क्या हो T प्लस एन माइनस mg, ये हो गया 0, यानी कि T प्लस एन माइनस जो है सॉरी T प्लस एन इक्वल टू mg, ये हमारा आ गया इक्वेशन फॉर द मैन। अब देखिए हम लिफ्ट का एफबीडी बनाते हैं, तो ये हमारी होगी लिफ्ट। लिफ्ट में नीचे की ओर फोर्स लग रही है 40 kg जो कि लिफ्ट का वेट है, और एक फोर्स इसके ऊपर लग रही है टेंशन की फोर्स, ठीक है, एक फोर्स इसके ऊपर लग रही है टेंशन की फोर्स, और लिफ्ट के ऊपर और कोई फोर्स हमारी नहीं लग रही है, ठीक है, लिफ्ट की फोर्स के ऊपर और कोई फोर्स हमारी नहीं लग रही है। तो देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर लिफ्ट के ऊपर एक फोर्स और लग रही है, वो लग रही है इस मैन के द्वारा लगाया गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि होगा नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर, ठीक। अब देखिए यहां पर हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो हमारी बनेगी हमारी T इज इक्वल टू एन प्लस 40g, ये आ गया, यानी कि T माइनस एन इज इक्वल टू 40g, और ये आ गया T प्लस एन इज इक्वल टू mg, m है हमारा 80, तो ये आ गया हमारा 80g, ये हमारा गया कट एनसेन 2T इज इक्वल टू आ गया 120g, ये आ गया, यानी कि T इज इक्वल टू आ गया 60g, ये वैल्यू आ गई हमारी टेंशन की। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है फ्लोर पे, ठीक है। अब फ्लोर पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम निकालते हैं, तो हम इस T की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में रख लेते हैं, तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। अब देखिए T का इक्वेशन हमारा क्या है, T प्लस एन इज इक्वल टू 80g, ये हमारा आ रहा है, और T की वैल्यू आई है 60, तो 60g प्लस एन इज इक्वल टू 80g, यानी कि n इज इक्वल टू हो गया हमारा 20g, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा जो ये मैन लगाएगा इस फ्लोर के ऊपर, ठीक है बच्चों। ये देखिए हमारा हुआ क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता। तो देखिए ये हमारा एक फ्लोर है और इस फ्लोर पे एक जो है हमारा मजदूर खड़ा हुआ है, काम करने वाला मजदूर हमारा खड़ा है, ठीक। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि इसको एक ब्लॉक उठाना है पुली की हेल्प से, ठीक है, पुली की हेल्प से एक ब्लॉक उठाना है, और इस ब्लॉक का जो मास है वो है हमारा 30 kg,
30 kg का ब्लॉक है, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर फोर्स लगेगी हमारी 30 G की। यहां मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ब्लॉक का वेट है हमारा 30 kg, ये हो गया, ठीक है। ये जो है मजदूर इसको यहां से ऐसे खींच रहा है और इसको हाइट h तक उठाना है, ठीक है। अभी ये ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है, ये एक सिस्टम है। दूसरा सिस्टम हमारा ये है कि यहां पर पुली हो गई हमारी 2, ठीक है, यहां पर हमारी 2 पुली हो गई, एक ऐसे लगा हुआ है, ठीक, और ये इस तरीके से ये ऐसे करके ये आया, फ्लोर सेम है, ठीक है, फ्लोर सेम है हमारा, और ये साहब भी हमारे सेम है, सिर्फ इनका सिस्टम बदल गया। ये इसको इस तरीके से खींच रहे हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है, इसके थ्रू भी हम उठा सकते हैं इसको, ठीक, इसके थ्रू भी हम इसको यहाँ पे उठा रहे हैं इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि दोनों ही कंडीशन में किस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में किस कंडीशन में हमको इस आदमी को कम फोर्स लगाना पड़ेगा इस ब्लॉक को h हाइट तक उठाने के लिए। ये क्वेश्चन है, इस सज्जन को किस कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में या सेकंड कंडीशन में, किस कंडीशन में कम फोर्स लगाना पड़ेगा ब्लॉक को ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ज्यादा कठिन काम नहीं है कुछ भी। देखिए ये सज्जन इसके ऊपर एक टेंशन लगाएंगे, सपोज करते हैं फर्स्ट कंडीशन में टेंशन T1 है, और इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट जो है ये रस्सी जो है हमारा जो है लगाएगी रिएक्शन का फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ लग गया, और इन साहब का वेट है हमारा समझ लीजिए 60 kg है, तो हमारा ये यहाँ पे 60 G का फोर्स निकलेगा, ठीक है, 60 G का फोर्स यहाँ निकलेगा, और ये फ्लोर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा N1, ठीक है। और इसमें और बढ़ा लेते हैं कि दोनों कंडीशन में फ्लोर पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा, ये और हम बढ़ा लेते हैं। तो चलिए ये हमारी कंडीशन हो गई। अब देखिए ये टेंशन घूम के इधर आ जाएगा, ये ब्लॉक के ऊपर लगेगा T1 और ब्लॉक ऊपर जाने की टेंडेंसी में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम करते हैं इसकी एनालिसिस और देखते हैं। अभी हमारा ब्लॉक उठा नहीं है, इक्विलिब्रियम में ही सब कुछ है। तो देखिए ब्लॉक में क्या होगा, ब्लॉक में सबसे पहले हमारा एक फोर्स लगेगा टेंशन का, यहाँ पे बनाते हैं, ये इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा एफ नेट स्टार्टिंग में होगा 0, एफ हमारा क्या है, तो आ जाएगा T1 इक्वल टू 30 G। ये हमारा आ गया टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द कंडीशन व्हेन द ब्लॉक डजंट मूव, ठीक है, अभी उठने वाला है, उठा नहीं, ठीक, ये कंडीशन आ गई। अब देखिए इसके ऊपर हम लगाते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लगा देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है T1 प्लस N1 इक्वल टू 60 G। ये हमारी कंडीशन बनी, ठीक, ये हमारी आ गई, बात एक कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं इधर, ठीक है, अब इधर चलते हैं, दोनों को कंपेरिजन करना है, इसलिए दोनों को रखना पड़ेगा। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर एक फोर्स लगाया, इसको नीचे की ओर खींचा, तो किस फोर्स से खींचा, T2 से खींचा, टेंशन की फोर्स नीचे लाएगी इसको। अब इस टेंशन की फोर्स ने न्यूटन का थर्ड लॉ पकड़ लिया, और इसने इक्वल एंड अपोजिट ऊपर के डायरेक्शन में हो गया। देखिए दोनों अलग बॉडीज पे लग रही है, और एक ही नेचर की फोर्स है, और अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो ये हमारा एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर का काम पूरा करता है। अब ये नीचे इनकी जो है 60 G का फोर्स लग रहा है वेट के कारण, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है हमारा N2, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा लग रहा है यहाँ पर N2, ठीक। अब देखिए स्ट्रिंग जो है ये मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, और मैंने आपको अपने पहले वीडियो में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पहले वीडियो में मैंने बताया है कि जो है मासलेस और फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग में टेंशन थ्रू आउट सेम होती है। तो देखिए टेंशन इधर लगेगी T2 और इधर भी T2 लगेगी, यानी कि अगर हम इस ब्लॉक का FBD बनाएं तो इसके ऊपर दो टेंशन लग रही है, एक तो इसके वेट की टेंशन लग रही है, जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 30 G की, और यहाँ पे जो लग रही है वो लग रही है T2 और T2 की, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इसके FBD के हिसाब से जो हमारा आ रहा है इक्वेशन वो आ रहा है T2 इक्वल टू 30 G, यानी कि T2 इक्वल टू आ गया हमारा 15 G, ठीक है। अभी आया है, अभी इसकी एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट जो आ रहे हैं। अब देखिए इन सज्जन के FBD बनाते हैं, तो देखिए हमारा क्या निकल रहा है, यहाँ पे हमारा निकला है T2 प्लस N2 इक्वल टू 60 G। देखिए ये दोनों फोर्स ऊपर की ओर है और ये है नीचे की ओर, तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया 30 माइनस T2, सॉरी
जो आया हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेकंड केस में वो आ गया 60G माइनस T2 और T2 आया था हमारा 15G, तो ये हमारा हो गया 60G माइनस 15G और ये हमारा आ गया N2 यानी कि ये आया हमारा 45G का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है। ठीक है, और यहां पर यदि हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालें पहली कंडीशन में तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा आ रहा है 60G माइनस 30G यानी कि आ रहा है हमारा 30G। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में दो चीज पूछ रखी थी कि दोनों में से किस कंडीशन में हमारा जो है फोर्स इस बंदे को कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स इस बंदे को कम लगाना पड़ेगा। तो देखिए इस कंडीशन में वो फोर्स लगा रहा था T1, ठीक है, जो कि आया है हमारा 30G। ठीक है, और इस कंडीशन में जब दो पुली हो गई तो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है रो पे T2 और वो आया है हमारा 15G। तो पहले पार्ट का आंसर ये हो गया कि इस कंडीशन में इस मैन पर जो है फोर्स जो है कम लगेगा। ठीक है, इस मैन को फोर्स कम लगाना पड़ेगा इस कंडीशन में जब दो पुली का यूज हो रहा है। दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की कंडीशन क्या होगी। तो देखिए पहले कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा जो आया था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो आया था वो आया था 30G और दूसरी कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आया हमारा वो आया है 45G। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये इसकी वैल्यू है, मतलब इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो हमारा लगेगा ज्यादा लेकिन इस आदमी को मेहनत कम करनी पड़ेगी, यानी कि ये आइडियल कंडीशन है। ठीक, आइडियल कंडीशन है इस आदमी के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आंसर। अब क्यों हमको जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेकंड केस में ज्यादा मिला, क्योंकि हमारी टेंशन की फोर्स जो ऊपर की थी वो थोड़ी कम हो गई, इस वजह से हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन इस मैन की जो है इफिशियंसी बढ़ जाती है डबल पुली लगाने से, तो इसी को हम करेंगे प्रेफर। ठीक है, तो बच्चों ये मेरा आज का वीडियो था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, जो कि हुआ कंप्लीट। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ, सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ से रिलेटेड ही एक और हमारा जो है कंसेप्ट आता है इसमें, वो होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बच्चों दो जगह यूज होता है, मतलब दो चैप्टर में है, एक तो इस चैप्टर में, दूसरा सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में है। दोनों का मैं सेपरेट वीडियो बना करके आपको दूंगा, तो देखते रहिए मेरी बेटी का यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला, और मेरे को इजाजत दीजिए। थैंक यू, बाय।